हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं, ये सारा हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहे। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी मतलब सिस्टम ऑफ मेडिसिन कितने टाइप्स के हैं, या फिर अदर वर्ड्स में हम बोले तो डॉक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके डिग्री कौन से टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें जो सभी को पता होता है, वैसे तो सारे सिस्टम आपको पता ही होता है, हम लेकिन उसे डिटेल में जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर सिस्टम की हम बात करें तो वो होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस आप भी जानते हैं, एक एलोपैथी मेडिसिन से रिलेटेड एक एमबीबीएस डॉक्टर आपने बहुत देखे होंगे। तो ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है जिसमें जो मेडिसिन होते हैं वो होती है एलोपैथी। उन्हें एलोपैथी मेडिसिन कहा जाता है, या फिर उसका ही अनदर नेम है मॉडर्न मेडिसिन। तो ये होता है एमबीबीएस। अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो होता है बीएएमएस, मतलब कि बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, अब इसी से आप समझ सकते हैं कि पूरा सिस्टम आयुर्वेदा पर बेस होता है। आयुर्वेदा जो कि बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, आपने अपने घर में भी बहुत सी चीजें यूज होती है एज आयुर्वेदा। जैसा अगर जख्म लगती है तो हम जख्म पर हल्दी लगाते हैं, या फिर हल्दी वाला दूध देते हैं जुकाम खांसी वगैरह में। ये नथिंग बट ये आयुर्वेद सिस्टम पर बेस है। इसी तरह एक अनदर सिस्टम जो कि होता है बीयूएमएस, मतलब के बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और यूनानी आयुर्वेदा की तरह ही यूनानी भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि बेस होता है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर। उसी से मिलकर ये मेडिसिन बनते हैं। और आयुर्वेदा की तरह ही ये घरेलू या फिर प्लांट्स रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। उसी तरह अगर इसके अलावा हम नेक्स्ट सिस्टम की बात करें तो वो होता है होम्योपैथी, मतलब कि बीएचएमएस, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपने बहुत देखे होंगे जो बारीक गोलियां वाले डॉक्टर जिनके कहते हैं बारीक गोलियां, वो भी एक सिस्टम होता है। वो भी बेस होता है नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल एक्सट्रैक्ट प्लांट्स, फ्रूट्स या फिर कुछ अदर एनिमल सोर्सेस से उनके भी मेडिसिन बनते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेस होते हैं जैसा बीएसएमएस और बीईएमएस। वही अगर हम एमबीबीएस डॉक्टर की बात करें तो उसे कहा जाता है एलोपैथ डॉक्टर। और जो बाकी हमने सारे कोर्सेज देखे, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी है, इन सभी को कहते हैं आयुष डॉक्टर, क्योंकि ये सारे कोर्स आयुष के अंडर में आते हैं। वही अगर हम इनके सारे कोर्सेज के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो आपको तो सभी को पता होगा एमबीबीएस क्या कर सकते हैं, एलोपैथी क्या कर सकती है, और एलोपैथी डॉक्टर क्या कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को सिर्फ एमबीबीएस करना ही होता है, और उन्हें सिर्फ एमबीबीएस या फिर एलोपैथ डॉक्टर ही बनना होता है। अदरवाइज जब उन्हें एलोपैथ या फिर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलता, उसके बाद वो ये सिस्टम के रुख करते हैं, ये सिस्टम में एडमिशन लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम एमबीबीएस की। अब एमबीबीएस की जो खासियत है आप सबसे पहले जान सकते हो, अगर आज के इस दौर में अगर बात करें तो पैसा। जी, एमबीबीएस डॉक्टर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अगर पैसे से हटकर अगर बात करें हम, क्या सिस्टम के अगर बात करें, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, तो जो एलोपैथी डॉक्टर यानी कि एलोपैथी मेडिसिन जो यूज करते हैं उसे मॉडर्न मेडिसिन भी कहा जाता है। उसमें इमरजेंसी कंडीशन में जो सबसे यूजफुल सिस्टम होता है वो है हमारा एलोपैथिक सिस्टम, मतलब कि एमबीबीएस डॉक्टर। इमरजेंसी केसेस, हार्ट अटैक हो गया, सर्जरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, या फिर अदर डिसीज हो गए, ऐसे जो इमरजेंसी कंडीशन, उन सभी सिस्टम में सबसे बेटर काम एलोपैथ कर सकता है, एमबीबीएस डॉक्टर कर सकता है इन इमरजेंसी केसेस। उसी तरह अगर हम होम्योपैथी की बात करें, मतलब कि बीएचएमएस डॉक्टर, जिसे आयुष डॉक्टर भी कहा जाता है, होम्योपैथी ये दावा करते हैं कि हम क्रोनिक डिसीज बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब ये क्रोनिक डिसीज किसे कहते हैं? क्रोनिक डिसीज वो डिसीज होती है जो बहुत सालों से या फिर बहुत महीनों से, लंबे समय से चलते हुए जो डिसीज आ रही है और क्योर नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, उस कंडीशन को, उस डिसीज को हम कहते हैं क्रोनिक डिसीज। होम्योपैथी ये दावा करते हैं कि हम क्रोनिक डिसीज को ठीक कर सकते हैं। क्रोनिक डिसीज का हम जैसे एग्जाम्पल देखें तो अस्थमा जो कि सालों से चलते हुए आता है, होम्योपैथी ये दावा करते हैं कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। वही अगर अभी होम्योपैथी हो गया, एमबीबीएस हो गया, इसके अलावा हम बीएएमएस या बीयूएमएस, मतलब कि यूनानी और आयुर्वेदा की बात करें तो ये कहते हैं कि हमारे सिस्टम में, हमारी मेडिसिन में जो मेडिसिन होते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन प्लांट्स या फिर टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर होते हैं, जिसकी वजह से नो साइड इफेक्ट, मतलब कि कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान इन मेडिसिन का नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। तो ये इन लोगों का दावा है, होम्योपैथ का अपना अलग दावा है, एमबीबीएस का अपना अलग दावा है। लेकिन आपको कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ठीक लगता है, कौन सा सिस्टम ऑफ मेडिसिन अच्छा लगता है, या फिर आप किसे प्रीफर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए
हमारा वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।